बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स। बांझपन जैसे मर्ज से अब मुकम्मल तौर पर निजात पाएं। मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद को कुदरती तरीके से बढ़ाएं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिसका शिकार बहुत से मर्द हज़रात हैं, लेकिन वो इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आज मर्दाना बांझपन पर बात करूँगा। नाज़रीन, आम ज़ुबान में जब मियाँ बीवी एक साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बाद औलाद पैदा न कर सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन दो किस्म का होता है, प्राइमरी फर्टिलिटी, सेकेंडरी फर्टिलिटी। प्राइमरी फर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी फर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, इसके बाद मर्दाना बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है जो खुद में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है, यानी स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर 200 मिलियन हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन एक्टिव बनते हैं। अगर किसी के पास 200 मिलियन हो और 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन टोटल स्पर्म बनते हैं एक्टिव। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नेक्रोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वो मुर्दा हालत में होते हैं, जिन्हें इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशियाँ साइज नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उसे खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होता है। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन, तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, इसके बाद बांझपन की दूसरी बड़ी वजह खुशियों में नुक्स होना है। खुशियों की 2 किस्म की बीमारियां हैं जिनमें हाइड्रोसील और वेरिकोसील है। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं और ये बीमारियां स्पर्म के प्रोड्यूस होने में हायल होती हैं, जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन का मर्ज पैदा होता है। बांझपन के इन तमाम मसाइल और इनके वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर होने के काबिल माहिर हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमा डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तहकीक के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारफ कराया है। इस खास फार्मूले को तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म कोर्स का नाम दिया गया है। इस कोर्स के इस्तेमाल के बाद हजारों जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए। बहुत से सुनेगर बच्चों की रौनक से खुशहाल और मुकम्मल हुए। ये कोर्स कुदरती तरीके से स्पर्म के इज़ाज में इजाफा करता है। बेरात अफराद के स्पर्म कम हो तो नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स मादा तौलीद और स्पर्म में तमाम इमराज मर्दाना जो बांझपन का सबब बनते हैं, जैसे कि मादा तौलीद में स्पर्म का ना होना, खुशियों का नकारा होना, खुशियों और उस तनासर के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन होना, जरासीम का कम होना, मादा तौलीद में स्पर्म का मुर्दा होना वगैरह न सिर्फ खत्म करता है बल्कि इनको दोबारा पैदा भी नहीं होने देता है। ये कोर्स स्पर्म की मोटालिटी यानी स्पर्म की हरकत और सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद, मुकम्मल खज़ो-खाल के साथ जन्म देने में मामूल होता है। ये कोर्स स्पर्म के इज़ाज को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये मर्दों के जस्मा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके अलावा ये कोर्स क्रेमनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसकी कौम को ठीक करता है। नाज़रीन, ये कोर्स मर्दाना बांझपन के खात्मे के अलावा ताकत, कुव्वत और तवानाई में भी इजाफा करता है। अज़वाजी तलकात और अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों का ज़ामन है। ये कोर्स आपकी सलाहियत में होश रुबा इजाफा करे, उसे खास में गज़ब की सख्ती और रुकावट पैदा करके अज़वाजी अमल की दुरानी में इजाफा करे, जिससे तरफ़ैन को भरपूर लज़्ज़त हासिल हो। इस कोर्स में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ उसे खास कर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर इसकी फरबी और तवालत में इजाफा करती हैं। इस कोर्स के इस्तेमाल से सेहत व ताकत वो जो आप चाहें, जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज़ होने की कुदरती दुआ है, बेपनाह कुव्वत का एहसास, लम्हात खुशगवार, पुरजोश और दिलपा।
इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि फौरी तौर पर मौसर होकर आपकी मर्जी के मुताबिक आपके जज्बात की तकमील करता है। तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म कोर्स से आप अपनी ज़ायशुदा ताकत, कुव्वत और तवानाई को बहाल कर सकते हैं। अब अज़वाजी अमल के एहसास वक्त को बढ़ाएं। इसके अलावा उज़र के तमाम नुकाइस का कुदरती तरीके से ज़रा करें। अगर आप भी बांझपन का या कुव्वत एक खास में कमी के शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि तासीर दवाना का तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म को इस्तेमाल करें और इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करें। आप दुनिया के किसी मुल्क में हो, ये कोर्स मज़ीद आर्डर मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको अज़वाजी ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।